पे निकल चुके हैं और एनडीए सरकार को एक एक घर तक पहुंचाएंगे और एनडीए को इस बार बिहार में स्थापित करेंगे और पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में एनडीए की सरकार और मतलब भाजपा की सरकार बनेगी। बताना, ये याद दिलाना कि ये वो भारत है 2014 से, जब जहां अगर प्रधानमंत्री आवास की घोषणा होती थी कि अगर 100 बनने हैं तो तब बना करते थे 20-25, बाकी जाते थे भ्रष्टाचार में। कहें कि सुरक्षा, सम्मान या इक्वलिटी का जो कहें जेंडर इक्वलिटी जो मोदी जी लेकर आए हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू करके जो उन्होंने गौरवान्वित किया है हमें कि आज लड़कों से ऊपर लड़कियां। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। विधानसभा का विगुल एनडीए के द्वारा फूंका गया है। ये यूं कहें कि भाजपा कार्यालय से प्रवासीय महिला विधानसभा विस्तारक रथ की शुरुआत कर दी गई है, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में किया गया। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि भाजपा का झंडा दिखा करके दिलीप जायसवाल ने रथ को रवाना किया है और तमाम बीजेपी की महिलाएं जो है वो जाएंगी और जुड़ेंगी बिहार के हर एक क्षेत्र में, महिलाओं से जुड़ेंगी और बिहार वासियों से जुड़ेंगी। बिहार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाएंगी जो कि एनडीए की सरकार ने दिया है। नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल को गिनवाएंगी। तो आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो है भाजपा की झंडी दिखा करके रथ को रवाना करने का काम करते हैं। साथ ही हमने उन महिलाओं से संवाद किया, उन महिलाओं से बातचीत की और जाना कि किस उद्देश्य के साथ वो एनडीए के इस रथ को आगे लेकर के जा रही है। चुनावी वर्ष में, विधानसभा चुनाव में, क्षेत्र में किस प्रकार से वो बिहार वासियों से जुड़ेंगी और एनडीए के विस्तारित कामों को गिनवाएंगी। तो आप सुनिए क्या कुछ कहती हुई नजर आती है महिला। पे निकल चुके हैं और एनडीए सरकार को एक एक घर तक पहुंचाएंगे और एनडीए को इस बार बिहार में स्थापित करेंगे और पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में एनडीए की सरकार और मतलब भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, विभिन्न विधानसभाओं में हमारी बहनें निकली हैं, इन गाड़ियों में बैठकर उनके जो प्रवास करने के लिए आई हैं और स्थानीय बहनों के साथ में जो हमारी बिहार की टीमें हैं, सजल जी, पिंकी जी, शोभा जी, लोग देख रहे हैं, इनकी साथी बहनें, उनके साथ में हमारे यहाँ निरंतर ये भारतीय जनता पार्टी का उपक्रम रहता है। हम 24/7 जब काम करते हैं, प्रवास हमारा एक बहुत अभिन्न जिसे कहें इसका हिस्सा रहता है, प्रचार का, प्रसार का, संगठन को गढ़ने का, अपने भारतीय जनता पार्टी के विचार को नीचे तक पहुंचाने का, हमारी सरकार की योजनाओं को नीचे धरातल तक उतारना और जिन लोगों को नहीं पता ये बताना, ये याद दिलाना कि ये वो भारत है 2014 से, जब जहां अगर प्रधानमंत्री आवास की घोषणा होती थी कि अगर 100 बनने हैं तो तब बना करते थे 20-25, बाकी जाते थे भ्रष्टाचार में। आज वो भारत है जब घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दूंगा और वो आवास साल खत्म नहीं होता तब तक वो घोषणा हो जाती कि 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे और ये कहने के नहीं होते, ये आवास बनकर जाते हैं। तो इस तरह का काम जो सरकार, जिसके कहते हैं जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक बन के जो काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास, इस विषय को, इस बात को लोगों तक पहुंचाना और विशेषकर मेरी उस नारी शक्ति को, जिस नारी शक्ति को आपने देखा है 14 से एक बदलता भारत, एक ऐसा भारत जहां आप एक आज मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए मेरे सामने यंग लड़कियां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप स्पीकर ले, ये अपना माइक लेके, अपना बूम लेकर खड़ी हैं। ये बदलाव जो भारत में, ये आपको जो कहें कि सुरक्षा, सम्मान या इक्वलिटी का जो कहें जेंडर इक्वलिटी जो मोदी जी लेकर आए हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू करके जो उन्होंने गौरवान्वित किया है हमें कि आज लड़कों से ऊपर लड़कियां हुई हैं। इस भारत में नारी की बराबर की भागीदारी, उसके वोट की हिस्सेदारी, उसके अधिकार के रूप में वो ज़्यादा से ज़्यादा दे, इस कार्य को हम लोग करने के लिए आए हुए हैं। मैडम, अभी जो है सीआरएस की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि बिहार में महिला ये जो जन्म दर है बेटियों का वो घट गया है, वो 900 से भी कम हो गया है। देखिए मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के नहीं, पहली बार आज़ाद भारत में हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने एक सामाजिक आंदोलन चलाया प्रधानमंत्री बनने के साथ में, हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये आज के आंकड़े नहीं है, इस आंकड़े को भी 3 साल हो गया। आज भारत में 1000 लड़कों पर 1020 लड़कियां हुई हैं, ये कर चुके हैं। तो आपने महिलाओं को सुना, ये रथ रवाना हो चुका है और ये हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाएगा, बिहार के तमाम महिलाओं से जुड़ेगा, बिहार के तमाम बिहार वासियों से जुड़ेगा और बिहार सरकार की, नीतीश कुमार के तमाम उपलब्धियों को गिनवाएगा, योजनाओं को गिनवाएगा और उन्हीं योजनाओं के साथ एनडीए सरकार चुनावी वर्ष में अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। तो आपने देखा किस प्रकार से रथ रवाना करते हुए नजर आते हैं दिलीप जायसवाल। सही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।